देखिए क्वेश्चन नंबर 124 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज द मैक्सिमम एटम लाइज इन ए प्लेन। ठीक है ना, मैक्सिमम एटम एक प्लेन में लाई करता है। देखिए इसके लिए सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन कीजिए। XeO2F2 दे रखा है, तो Xe दो डबल बॉन्ड बना दीजिए, दो फ्लोरीन बना दीजिए। तो यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 हो गया, यानी कि एक लोन पेयर बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन जो है देखिए क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 3 4 1 5 हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। ठीक है, और sp3d का जब आप एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाओगे तब आपको पता लगेगा, है ना। इसमें मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर आपको पता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इक्वेटोरियल पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को परसेंटेज S पसंद है। ये वहाँ रहते हैं जहाँ पर परसेंटेज S ज़्यादा होता है, इक्वेटोरियल। तो ये हो गया, बाकी ये फ्लोरीन हो गया, ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। अब ट्राइगोनल प्लेनर के हिसाब से भाई ये जो नीचे नीचे वाला जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ऑक्सीजन, जेनॉन, ये ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है वो इसमें 3 ही है। ठीक है, इसी प्रकार से PCl5 बनाओगे आप, तो PCl5 का हाइब्रिडेशन sp3d आएगा, 5 सिग्मा है, 0 लोन पेयर। और यहाँ पर भी जब आप इस तरह से बनाओगे तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे एटम जो है जो ट्राइगोनल प्लेनर बना रहे, ऊपर वाले तो पिरामिड बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो प्लेन के बाहर हो गए। ठीक है ना, तो ये तीनों एक प्लेन में आ रहे हैं, तो ये तीनों क्लोरीन और एक फॉस्फोरस। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो एक प्लेन में वो 4 है। आर्सेनिक, आर्सेनिक जो है ये है आपका नाइट्रोजन वाले फैमिली में है, तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्लस चार्ज आ गया, तो इसका मतलब यह हो गया कि आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन फैमिली में। ठीक है ना, और प्लस चार्ज आने के कारण 4 हो गया और 4 बॉन्ड बना रखा है, 4 बॉन्ड बना रखा है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 हो जाएगा। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, और sp3 वाले में मैक्सिमम 3 ही एटम एक प्लेन में होते हैं, मैक्सिमम 3। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड एक प्लेन में होता है और 2 बॉन्ड जो होता है वो प्लेन के ऊपर नीचे होता है। तो इन दोनों बॉन्ड से रिलेटेड जो भी एटम होंगे वो सब एक प्लेन में लाई करेंगे। क्लियर है, तो इसमें मैक्सिमम 3 एटम हो गया। XeF4 की बात करें तो XeF4 का हाइब्रिडेशन डिफाइन करोगे तो यहाँ पर 2 लोन पेयर आएंगे और 4 सिग्मा है, तो sp3d2। और sp3d2 के हिसाब से जब हम इसका करेक्ट ज्योमेट्री बनाएंगे, ठीक है ना, तो ये ऐसा बनेगा। और चूँकि इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर, तो ये पूरा का पूरा चारों फ्लोरीन और जेनॉन सब एक प्लेन में आएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो एक प्लेन में है वो हो गए 5। तो मैक्सिमम एटम पूछा है किस में सबसे ज़्यादा है जो एक प्लेन में लाई करता है, तो जेनॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 में करता था करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द SF4। SF4 में देखिए सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे बताइए, 6 में से 4 ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, इसका मतलब एक लोन पेयर है, तो 4 सिग्मा एक लोन पेयर, तो ये हो गया sp3d हो गया। ठीक है, अच्छा ये सब तो पूछा है नहीं, केवल लोन पेयर अपने से पूछा है। तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 ने बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर बच गया। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, चारों ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ 0 लोन पेयर है, यहाँ 1 लोन पेयर है। और जेनॉन के आउटर मोस्ट में, जेनॉन देखिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला है, तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 4 ने बॉन्ड बनाया, बाकी बचे 4। तो 4 का मतलब 2 लोन पेयर यहाँ बचे हुए हैं। ठीक है ना, तो लोन पेयर ही पूछा है तो 102 हो जाएगा, तो 102D करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्बिटल एंड द शेप ऑफ I3-। देखिए I3-, आयोडीन के आउटर मोस्ट में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बताइए, आयोडीन के आउटर मोस्ट में होता है 7, I- में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा 8 में से 2 ने बॉन्ड बना लिए, 2 ने बॉन्ड बना लिए, तो सिग्मा हो गया 2, लोन पेयर हो गए कितने बताइए 8, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए थे, 8 में से 2 ने बॉन्ड बनाया सिग्मा, तो बाकी
6 इलेक्ट्रॉन बचे जिसका 3 लोन पेयर बनेगा। तो सिग्मा 2 लोन पेयर 3 था, हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन हो गया sp3d, ठीक है ना। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पर प्रेजेंट होंगे, इस तरह से तीनों लोन पेयर इस तरह से प्रेजेंट होंगे, एक आयोडीन ऊपर और एक आयोडीन नीचे, लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्बिटल, सबसे पहला नंबर ऑर्बिटल के हिसाब से ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आपको बताना है। बोले तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन डिफाइंड हुआ है sp3d, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और 3 sp3d में जब 3 लोन पेयर आ जाता है तो इसका जो एक्चुअल शेप या मोलिकुलर ज्योमेट्री जो होता है वो होता है लीनियर, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर PCl5। PCl5 में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है फॉस्फोरस के, और पांचों ने बॉन्ड बना रखा है, यानी कि सिग्मा 5 है यहाँ पर, लोन पेयर 0 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये बना लिया। अब देखिए क्या कहता है, और इसमें जो ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ होता है ना वाई एक्सिस वाला, ठीक है ना, इसको अगर मैं x बोल दूँ, इसको मैं y बोल दूँ, तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल से। देखिए बॉन्ड लेंथ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है ना, और इसके इक्वेटोरियल बॉन्ड में जो है परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए इक्वेटोरियल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम होता है, एक्सियल में ज़्यादा होता है, इसको भी आपको याद रखना है। इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि इसके सारे बॉन्ड इक्वल लेंथ वाले नहीं है ना। जब सेंट्रल एटम से जुड़े हुए सारे के सारे एटम सेम हो और सबका बॉन्ड लेंथ इक्वल हो तो उसको बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री, और सारे बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी इक्वल नहीं हो तो उसको रेगुलर ज्योमेट्री हम नहीं बोल पाएंगे। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है PCl5 के लिए, कहता है इट हैज रेगुलर ज्योमेट्री, तो ये गलत हो गया, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट ऑप्शन में कहता है इट्स 3 PCl बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, बिल्कुल इस प्लेन में आने वाले तीनों के तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे, ठीक है ना। फिर इट इन्वॉल्व sp3d हाइब्रिडाइजेशन, बात सही है। इट्स शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये भी सही है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार इन्होंने दे दिया, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर 1 लोन पेयर होगा, यहाँ 0 लोन पेयर होगा, यहाँ लोन पेयर 0 होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 लोन पेयर होगा। अभी एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन करने की इसको ज़रूरत है नहीं, और फिर भी आपको लगे तो आप पीछे करके देख लीजिए। 129 में द स्ट्रक्चर ऑफ नोबल गैस, द स्ट्रक्चर ऑफ नोबल गैस कंपाउंड XeF4, ठीक है ना, XeF4 में देखिए 4 तो सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। जेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर 2 हो जाएगा, तो 4 2 6, बोले तो sp3d2 हो गया। sp3d2 में 2 लोन पेयर है, तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, चारों के चारों एक प्लेन में होंगे, लोन पेयर एक ऊपर होगा और लोन पेयर एक नीचे होगा, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो हो जाएगी मोलिकुलर ज्योमेट्री, या शेप बोले तो वो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।